हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप एक चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड लाइट वर्कर हो सकते हैं। और आज का ये मैसेज डिवाइन का मैसेज है, जिसमें उन्होंने बहुत ही डीप बातें कही है इस जर्नी के विषय में, ट्विन फ्लेम्स के विषय में। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इस जर्नी में आप विजडम को पाते हैं, नॉलेज को पाते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, और इसी के द्वारा आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं। तो आज का ये संदेश बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखिए और इसे समझिए। प्रियो, हमारे धर्मशास्त्र में जितनी भी बातें कही जाती है, वचन में, कलाम में, या जो भी विचार है, उसमें जीवन का एक दर्शन होता है और उसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को देखे कि आप अपने जीवन में क्या अनुभव करते हैं। क्योंकि बहुत सी बातें पहले ही लिख दी गई है, उसे आपको अब समझना है। इसीलिए धर्मशास्त्र में जितनी भी बातें लिखी जाती है वो छिपा कर लिखी जाती है, ताकि आप उसे तब समझ पाए जब आप चेतना की ऊंचाई पर पहुँचे। तो ऐसी ही कुछ बातें मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ी हुई है, ट्विन फ्लेम्स के जीवन से जुड़ी हुई है, और इसके द्वारा आपकी जर्नी बहुत आसान हो सकती है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक यूहन्ना अध्याय 12 के 12 से 19 पद तक, जिसमें लिखा है कि जीसस क्राइस्ट अपने चेलों से कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक गधे का बच्चा लेकर आओ। और जब वो गधे का बच्चा लाया जाता है तो वो उनकी पीठ पर विराजमान होते हैं और यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। लोग खजूर की डालियाँ जमीन पर बिछाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें इस्राएल का राजा घोषित कर रहे हैं। ये पूरा जो वृत्तांत है, ये क्या बात कहता है, इसके पीछे बहुत ही गंभीर बात छिपी हुई है, और ऐसी बात जिसे आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जीसस का गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करना, ये वो समय था जब जीसस क्रूसिफाइड होने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और उनको मालूम हो था कि अब उनको क्रूसिफाइड किया जाएगा। और यह अंतिम समय था जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ के लोग उनका स्वागत कर रहे थे। जीसस का गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करना एक तरह से अपनी मृत्यु के लिए आगे बढ़ना था, क्योंकि उनकी कुर्बानी लिखी हुई थी। वो सिर्फ उस लिखे हुए के अनुसार चल रहे थे। तो जब वो वहाँ प्रवेश किए तो लोगों ने उनके नाम को धन्य कहा, इस्राएल का राजा कहा, और रास्ते में खजूर की डालियाँ बिछाई जिस पर वो गधा चल रहा था। जहाँ पर जीसस का मान सम्मान हो रहा था, वहीं पर उस गधे का भी सम्मान हो रहा था। तो यहाँ पर क्या भेद है? विशेषकर आज का दिन पॉम संडे यानी कि खजूर रविवार के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जीसस आज ही के दिन यरूशलेम में प्रवेश किए थे। तो इसके पीछे जो बातें छिपी हुई है वो ये है कि जीसस ने अपने चेलों से गधे को क्यों लाने को कहा। वो ऊंट को भी मंगवा सकते थे, वो घोड़े को भी मंगवा सकते थे, वो किसी रथ में भी बैठकर आ सकते थे, लेकिन गधे को मंगवाना, इसके पीछे क्या भेद है, इसी बात को समझना है। यहाँ पर बात चल रही है कि जीसस ने अपने लिए गधे को क्यों चुना। इस संसार में जितने भी जीव जंतु और पशु पक्षी है, उनकी कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। उसी प्रकार गधे की भी विशेषता होती है, लेकिन गधे को हमेशा
एक बुद्धू, बेवकूफ, निकम्मा या नकारा ठहराया गया है। अगर कोई अपने बच्चे को ये बोले कि ये तो गधा है पढ़ाई में, ये पढ़ लिख नहीं सकता, इसका मतलब है कि जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जो पूरी तरह से निकम्मा होता है, जो कुछ नहीं कर सकता। तो यही बात गधे के लिए बताई गई है कि गधा ऐसा ही होता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गधे की विशेषता भी होती है जिसको कभी बताया ही नहीं गया है, उसे मैं बताती हूँ। गधे का जो विशेष गुण है वो है सहनशीलता, दीनता और विनम्रता। गधे पर चाहे जितना भी बोझा लाद दो, वो सिर झुकाकर चलता रहेगा। उसको मारो पीटो, उसको कुछ भी बोलो, कितना भी सामान लाद दो, चाहे उसको कितना भी दर्द हो रहा हो, कितनी भी तकलीफ हो रही हो, लेकिन वो सिर झुकाकर चलता रहेगा, वो कुछ नहीं बोलता। यही उसकी विशेषता है, सहनशीलता, जो एक ईश्वरी गुण है। और इसी ईश्वरी गुण को वो धारण करता है, और इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने गधे को चुना। यहाँ पर मैं ये बता दूं प्रियों कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सहनशीलता को धारण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता यह है कि जब कोई इंसान आपको ट्रिगर करता है, चाहे वो आपका ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान, तो आप हर्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं, जज करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं, और इसी की वजह से कर्मा क्रिएट होता है। लेकिन होता यह है कि यहाँ पर आपको शांत और मौन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपका समय ना आए तब तक आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर ज़रूरी होता है कि उन बातों को सुनकर आप शांत रहें, रिएक्ट ना करें, क्योंकि रिएक्ट करने से पता चलता है कि आप अनबैलेंस हैं। सामने वाले को आपकी वीकनेस पता चल जाती है। जब आप उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं, वाद विवाद करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं, तो आपकी सारी कमजोरी बाहर आ जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर आप मौन रहे तो आप उस सहनशीलता को धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी यह है कि सामने वाले ने जो भी कहा है उन बातों को सुनकर उन्हें माफ करे और खुद को शांत करे, खुद को मुक्त करे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाए। कभी भी उन भावनाओं को अपने अंदर दबा के नहीं रखना है, उन दुर्भावनाओं को अपने अंदर नहीं रखना है, वरना वहां पर ब्लॉकेज आएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जरूरी है फॉरगिवनेस में आना और शांत होकर आगे बढ़ जाना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जर्नी में चलते हुए जब तक सामने वाले की बात आपके दिल को लग रही है, आपको बुरा फील हो रहा है, इसका मतलब आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को और भी ज़्यादा संतुलन में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ट्रिगर तभी होंगे जब आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे। अगर आपने खुद पर काम किया है, आप हाई वाइब्रेशन में हैं, तो कोई इंसान आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। किसी की बात आपको अफेक्ट कर ही नहीं सकती। अगर वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश भी करे तो भी आप मुस्कुरा कर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सच्चाई क्या है। लेकिन हम अगर उनकी बातों का जवाब उन्हीं के भाषा में देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इसका मतलब कि हम खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जब तक हमारा समय अनुकूल ना हो, खुद को सही साबित नहीं कर सकते। हमको सही साबित करने का समय तब आता है जब डिवाइन खुद उस समय को लाते हैं, जब वो हमें पूरी रीति से तैयार करते हैं, तराशते हैं, एक नायाब हीरे की तरह बनाते हैं। उस वक्त आपकी योग्यता दूसरों के सामने साबित हो जाती है। आपको अपनी पहचान बताने की भी जरूरत नहीं है। इंसान आपके काम को देखकर पहचान जाएगा कि आप एक चोजन वन हैं। तो यही जर्नी है कि जिस समय आपको सहनशीलता को धारण करना है उस वक्त करना ही है। तो यहाँ पर जो बात दिखाई देती है कि गधे की जो विशेषता या गुण है सहनशीलता, जिसकी वजह से जीसस ने उनको चुना और उन पर विराजमान होकर
यरूशलेम में पहुंचे, जहां पर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। रास्ते में खजूर की डालियां बिछाई जा रही है जिस पर गधा चल रहा है। जीसस का सम्मान हो रहा है, साथ में गधे का भी सम्मान हो रहा है। तो इसके पीछे जो विशेष बात है उसे समझना है कि अगर कोई मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन में सहनशीलता को धारण करता है तो उसे उस गधे की तरह ही सम्मान मिलता है। यानी कि एक मनुष्य जिसने अपने जीवन में सहनशीलता को धारण किया है, जो दीन है, विनम्र है, जिसके जीवन में तमाम प्रकार की ताड़नाएं आई, लोगों ने उनका अनादर किया, अपमान किया, बुरी और गलत बातें कही, लेकिन उसके बाद भी वो चुप रहा, शांत रहा और चलता रहा। इसीलिए डिवाइन के द्वारा चुना गया और इसीलिए जीसस क्राइस्ट का उन पर विराजमान होना यह दर्शाता है कि जो सहनशीलता को धारण करता है, डिवाइन उन पर विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी कुंडलिनी, आपकी चेतना की ऊंचाई की। जब आप अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले चक्र से लेकर 7वें चक्र की यात्रा करते हैं और 7वें चक्र में जब उस परमात्मा से आपका साक्षात्कार होता है, आपका मिलन होता है, उस वक्त डिवाइन आप पर विराजमान होते हैं। वो ऑलमाइटी गॉड हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से आप में मर्ज हो जाते हैं और उस वक्त आपको एक क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र में आप अपना एक मुकाम बनाते हैं, जहां पर आपके कितने ही अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके पीछे चलते हैं, क्योंकि आप अपने एक रियल फॉर्म में होते हैं। वहां पर आप राजा की तरह राज करते हैं। आपकी एक नई पहचान होती है क्योंकि आपका नया जन्म हो चुका होता है। ये वही स्थान है जहां पर डिवाइन आपको उस क्षेत्र में पहुंचाते हैं जहां पर आपको बहुतों के लिए काम करना है। तो इन बातों को समझिए प्रियो कि कुंडलिनी में जो 7वां चक्र है, जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं, और क्राउन का अर्थ होता है मुकुट, और जब आप अपनी चेतना के शिखर पर होते हैं तो आपको वही मुकुट दिया जाता है और उस मुकुट को पहनने के बाद आप राजा की तरह राज करते हैं और वो क्षेत्र आपके लिए चुना जाता है। चाहे आप 3D लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन वहां पर आप एक मैग्नेट की तरह होते हैं। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। आप बहुतों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं। उनको मार्गदर्शन करना, उनको रास्ता दिखाना, उनको उनके उद्देश्य से जोड़ना, उनको मोटिवेट करना, उनको सहारा देना, ये सब कुछ आपको दिया जाता है और ये आपकी जिम्मेदारी होती है जब आप अपने पर्पस तक पहुंचते हैं, उस क्षेत्र में जहां पर आप कार्य कर रहे होते हैं। तो प्रियो, जो वृत्तांत मैंने आज बताया कि जीसस का गधे को चुनना और उस पर विराजमान होकर यरूशलेम में प्रवेश करना और वहां पर उनका स्वागत होना, ये बात ये दर्शाता है कि अगर आप अपनी इस जर्नी में सहनशीलता को धारण करते हैं तो आप भी उस पुरस्कार के भागी होंगे कि डिवाइन पावर, वो ऑलमाइटी आप पर विराजमान होंगे। आपका उनके साथ साक्षात्कार होगा, आत्मा से परमात्मा का मेल होगा, आप अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे और ये मेल ऐसा होगा जो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी होगा, जिसमें एक पीस है, हार्मनी है, डिवाइन की प्रेजेंस है और जिसके द्वारा आप हमेशा हमेशा के लिए उस क्षेत्र के लिए चुने जाएंगे जिसमें आपको काम करना है, जहां पर आपको पुरस्कृत किया जाएगा, जहां पर आपके लिए ढेरों पुरस्कार हैं और इसके द्वारा आपको नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्यार, वो सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए रखा गया है। तो प्रियो, इन बातों पर चिंतन करना, विचार करना कि मैंने ये बातें क्यों बताई और इन बातों में कौन सा गुप्त भेद है जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ा सकता है। चाहे आप कितने भी सही हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की बातों को सुनकर, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, हमें सिर झुकाकर चुप रहना पड़ता है।
भले ही वो बातें कितनी ही चुभ रही हो, कितना ही हमें बुरा फील हो रहा हो, लेकिन सुनना पड़ता है, सहनशीलता को धारण करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम वहां पर लड़े, विवाद और झगड़ा किया, तो हम अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिवाइन कहते हैं कि शांत रहो, मौन रहो, सहनशील बनो, क्योंकि क्या पता आगे तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे पुरस्कार रखे गए हैं, ऐसे पद और मान सम्मान रखे गए हैं जिनको तुम अभी नहीं जानते। लेकिन ये समय है तुम्हारे प्रिपेयर होने का, और जब तक इन बातों से निकलोगे नहीं, तब तक वहां तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए इस ईश्वरीय गुण को, सहनशीलता को धारण करना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे गधों, मेरे शब्दों पर नहीं बल्कि मेरे शब्दों के पीछे के भाव पर जाना कि गधे में ऐसी कौन सी खूबी होती है, कौन सी विशेषता होती है जिसकी वजह से डिवाइन उसको चुनते हैं। तो अगर उस गुण को, उस विशेषता को, उस सहनशीलता को अगर आप धारण करते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा जब ऑलमाइटी, वो सुप्रीम पावर आप पर विराजमान होंगे, स्थायी रूप से आप पर उतरेंगे और आपको उस क्षेत्र के लिए चुनेंगे जहां के लिए आप हैं। तो प्रियो, सहनशीलता एक बहुत ही विशेष गुण है और अपनी इस जर्नी में बहुत जरूरी है इसे धारण करना। तो प्रियो, आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है और आप अपने जीवन में बड़े बड़े क्षेत्र पर काम करने के लिए आए हैं, विश्वास करिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।